क्लोजिंग स्टॉक की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, क्लोजिंग स्टॉक के लिए एसओपी होना क्या चाहिए। तो इसमें डिफरेंट थॉट्स हो सकते हैं, बट जैसा हमने ऑर्गेनाइजेशंस में देखा है, स्पेशली जो मीडियम या थोड़ी लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वहाँ पे मटेरियल हेड की फ़र्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो 1 तारीख को, मैक्सिमम 2 तारीख को क्लोजिंग स्टॉक की सारी वेराइटीज़, क्लोजिंग स्टॉक के अंदर काफ़ी सारे कंपोनेंट्स होते हैं। रॉ मटेरियल होता है, WIP होता है, FG होता है, कंज्यूमर्स होते हैं, पैकिंग मटेरियल होते हैं, इंजीनियरिंग स्पेयर पार्ट्स होते हैं। तो ICPS 9 के हिसाब से जब तक वो स्पेयर पार्ट खपे नहीं है तब तक वो कॉस्ट नहीं है। आपने स्पेयर पार्ट खरीद लिया, दैट डज नॉट मीन वो खर्चा हो गया, वो खरीदे हैं, वो स्टॉक में है। सो इसके लिए हर मंथ एंड में जो क्लोजिंग स्टॉक की फिगर है, चाहे आप कॉग्स मेथड यूज़ करें जो बहुत ज़्यादा डेटा वॉल्यूम बढ़ा देता है, चाहे आप नॉर्मल इंडियन या UK गैप यूज़ करें, दोनों केसेस में क्लोजिंग स्टॉक की सही वैल्यू आपके पास ज़रूर ERP को बतानी चाहिए। जो इन्वेंट्री मॉड्यूल आपको बता रहा है उसको आप ऑन करिए, ऑन करने से पहले एक बार देखिए क्या ये सही है। ये तो नहीं कि इशू की एंट्रियाँ ही ना डाली हो इस महीने। जब कभी स्टाफ बदलता है तो हर स्टाफ अपने अपने फंडे यूज़ करता है, एंड देयर आर पीपल जो कई बार कंज्यूमर्स को इशू ही नहीं करते, तो ये तो देखना ज़रूरी है। कई बार जो माल वापस उतरता है मशीन से तो उस रिटर्न मटेरियल की एंट्री नहीं करते, तो आपका WIP में RM पड़ा रह जाता है, तो वो भी तो RM एज RM होना चाहिए। तो इन चीज़ों के ऊपर ज़रूर काम करें, और हर महीने 1 या 2 तारीख तक स्टोर्स आपको देगा, उसको परचेज़ भी हल्का सा देख ले कि रेट ठीक आ रहे हैं, रेट गलत आ रहे हैं तो फिर इन्वेस्टिगेट करो क्या गलती करी भाई। हो सकता है किसी कस्टमर से कोई रिटर्न आई हो और उसको उसकी वैल्यू नॉर्मल ना हो, वो 2000 रुपये की आइटम आपने 1500 रुपये में रिसीव करी हो बुक्स के अंदर, या कुछ भी हुआ हो, तो उसकी जो बुक्स की एंट्री है वो रॉन्ग भी हो सकती है। कई बार सेल भी सेकंड का सेल किया हो, प्राइस गलत भी हो सकता है। तो उन सब चीज़ों को करेक्ट करने के लिए आपको देखो, समझो, फिर अडॉप्ट करो, फिर उसको ERP में फ्रीज कर दो। उसका पेपर डॉक्यूमेंट ट्रेल रखो, उसके वर्किंग पेपर का ट्रेल रखो, ताकि आपका क्लोजिंग स्टॉक करेक्ट हो। क्लोजिंग स्टॉक एज्यूम मत करो कि क्लोजिंग स्टॉक अपने आप हो जाएगा, अपने आप हो रहा है, बट वो अपने आप आपको ऑफर कर रहा है तो मेरी तरफ से ये है। अब आप बताओ क्या आंसर है, डू यू एग्री? तो वो एग्री करना वो जिम्मेदारी आपकी है। थैंक यू। प्रिंसेस ERP एट योर सर्विस। सिंपल ज्ञान takes you a lot of places. Thank you.